सुनते ही मेरे मन में एक उमंग जाग जाती है। कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी आने का होता है तो लगता है एक्साइटमेंट हाई हो जाता है, क्योंकि सर ने बताया कि यहाँ एनर्जी लेवल वैसे ही काफ़ी हाई है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। वैसे तो जयपुर कई बार आई हूँ, लेकिन आप लोगों से आज पहली बार मिल रही हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। उम्मीद है आप भी अच्छा फील कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ समीर सर को, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, आज आपके साथ हैं। मैनेजमेंट टीम ऑफ मोदी केयर, जिन्होंने हमें चुना पहचान के लिए, और पूरी जयपुर की जितनी भी टॉप लीडरशिप है, इस वार्म वेलकम के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जो यहाँ इस हॉल में आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज आप यहाँ आए हमें सुनने, हमसे मिलने, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और मोदी केयर ये बिजनेस नहीं है, ये एक व्यापार नहीं है, ये जीवन है। और जीवन में जो खुशियाँ होती है ना, उन खुशियों को पाने के लिए लोग जो मेहनत करते हैं, उन मेहनत को ना कर कर दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाकर कैसे खुद को खुशहाल बनाया जाता है, ये हमें मोदी केयर ने सिखाया। तो मोदी केयर में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। और जब हम मोदी केयर में होते हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मोदी केयर करते हैं, एक वो जो मोदी केयर नहीं करते। कैटेगरी बढ़ी हुई है, क्योंकि भगवान उन्हीं को चुनता है मोदी केयर करने के लिए जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बहुत लोग बिजनेस में टिके रहते हैं, और जो टिकते हैं वो यहाँ होते हैं। और मोदी केयर के बारे में क्या कहूँ कि हम तो एक छोटे से सपने के लिए आए थे, और मोदी केयर ने तो हमें पूरा जहान ही दे दिया। मैं बताऊंगी अभी अपनी कहानी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, हम 4 भाई बहन थे। मैं बिहार के एक छोटे से शहर से थी और बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि आसमान में मत उड़ो, जमीन पे रहो। तो मैं हमेशा कहती थी कि आसमान में उड़ने के पैसे नहीं लगते, बड़े सपने देखो तो क्या जाता है, बड़ा बोलो, बड़ा सोचो। तो हमेशा ये सोचती थी कि कुछ पढ़ लिख कर नौकरी करती हूँ, जॉब करूँगी और अपने लिए बहुत अच्छा प्लान करूँगी। क्योंकि पहले हम टीवी बहुत देखते थे, मोबाइल का जमाना था नहीं, तो टीवी में जैसा कि सर ने बताया कि करण जौहर की फिल्में देखते थे, तो फॉरेन का सपना था, अच्छी लाइफ स्टाइल का सपना था। लेकिन चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो लगता था कि ये तो पढ़ लिख लेंगे, कुछ जॉब करेंगे, अपने शहर से बाहर जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, मेट्रो शहर में जाएंगे, तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, लाइफ को एंजॉय करेंगे। और एक आदत थी कि हमेशा बहुत बड़ा बड़ा फेंकती थी, बहुत बड़ा बड़ा बोलती थी। तो मेरे घर में मेरे 3 भाई बहन ये नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ मैं करती थी। तो मेरे घर में हमेशा मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि अरे बहुत उड़ती है, बहुत बड़ा बड़ा बोलती, बहुत बड़ा बड़ा सोचती है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सोचने का और बड़ा बोलने का क्या फायदा है, ये मैं भी बताऊंगी। तो ऐसे में अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी शादी जल्दी हो जाए ताकि वो मेरी शादी देख ले। तो जब शादी की बात चली, मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि जो भी करना है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, शादी के बाद करना, अभी तुम शादी कर लो। जब शादी की बात चली, कई ऑफर आए, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, MBA थे, सर भी थे। तो कई ऑप्शन में जब सर जिस कंपनी में थे वहाँ वो बहुत फॉरेन ट्रिप लिया करते थे। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि बाकी डॉक्टर इंजीनियर तो विदेश नहीं जा रहे हैं, लेकिन सर तो फॉरेन जा रहे हैं हर साल। तो मैंने इसीलिए हाँ कर दिया। और मेरी फैमिली में भी सबको ये चीज बहुत अच्छी लगी कि लड़का तो हर साल विदेश घूमता है। और डॉक्टर इंजीनियर्स को तो देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मगर डॉक्टर इंजीनियर्स को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो विदेश जाए। तो ये सोचकर मैंने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, सब का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि जिस चीज के लिए मैंने शादी की वो नहीं हो पाया। फॉरेन ट्रिप मुझे नहीं मिला। 10 साल, शादी के 10 साल बीत गया, मैं फॉरेन ट्रिप के इंतजार में पड़ी रही। सर जिस कंपनी में थे वहाँ अच्छी इनकम भी नहीं थी, तो सर ने वो कंपनी भी छोड़ दी। उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया, बिल्डर बन गए, बहुत पैसे कमाए। लेकिन मैं हमेशा कहती थी फॉरेन ट्रिप तो नहीं गए,
पैसे तो बहुत आ रहे हैं, विदेश तो नहीं गए। ये बोलते हैं तो ये हमेशा बोलते थे चलो कहाँ चलना है, दुबई चलना है, ऑस्ट्रेलिया चलना है, चलो चलते। जब भी चलने की बात आती थी काम आ जाता था। तो पैसा तो बहुत था लेकिन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे हम लोग। सर बिजनेस में बिजी, दिन रात बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और मैं घर में अपने बच्चों की परवरिश में लगी। शादी हुई, 2 बच्चों में, एक बेटी है 17 साल की, एक बेटा है 11 साल का, और बच्चों में लगी, इन-लॉज में लगी रही, ऐसी जिंदगी चल रही थी। तभी हमारी जिंदगी में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता और मनीषा कंचन आए। वो हमारे ही कैंपस में रहने के लिए आए थे। उन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बताया। मुझे तो बिजनेस समझ में नहीं आया। मैंने एक ही बात पूछा, फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं? तो बोले कि हाँ हाँ भाभी जरूर। तो मैंने इनको बिजनेस के लिए फोर्स नहीं किया क्योंकि ये भी अपना मन हटा चुके थे कि मुझे अब कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे राजेश सर ने कुछ प्रोडक्ट्स दिए, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किया, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया तो हमने ये नहीं सोचा कि हम बाहर का क्यों नहीं यूज़ करें, मोदी का क्यों यूज़ करें। उस समय हमारी आईडी भी नहीं लगी थी। लेकिन हमने जब प्रोडक्ट मिले तो उसे हमने जब यूज़ किया, एग्जैक्टली प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि ना कहने की कोई वजह नहीं थी। जब प्रोडक्ट अच्छा लगा, बच्चों को दिया, अपनी सास को दिया, उन्हें भी बहुत फायदा हुआ, मेरा बच्चा काफ़ी एक्टिव हो गया। तो हमने प्रोडक्ट को दिल से यूज़ किया, हमें जो अच्छा लगा हमने यूज़ किया, जो अच्छा नहीं लगा हमने नहीं यूज़ किया। और सर ने उसी समय अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बिजनेस पे सर्च किया, उन्हें लगा कि नहीं ये बिजनेस किया जा सकता है, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। और इस तरह से हमने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत की। और जब सर ने बिजनेस को शुरू किया तो उनका एक कमिटमेंट था कि मैं 100 दिन में 1 लाख की इनकम पे अगर आ जाऊंगा तो मैं इस बिजनेस को करूंगा, नहीं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और सर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, 100 दिन में 1 लाख की इनकम पे गए। 1 साल में हमने पहला फॉरेन ट्रिप अचीव किया और मैं इतनी खुश थी कि पहले 10 साल में इस फॉरेन ट्रिप के लिए वेट कर रही थी। और जब हमने पहला फॉरेन ट्रिप अचीव किया तो हमारे साथ हमारी टीम में 50 लोग थे। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें जब बिजनेस मिला तो हमारा रीजन था फॉरेन ट्रिप। सर ने मेरे कारण बिजनेस किया कि चलो इसको इसी बहाने विदेश घुमा देंगे फ्री में। और जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया, हमें नहीं पता था कि शुरुआत तो विदेश घूमने के लिए किया है, लेकिन ये हमें ये बिजनेस करोड़पति भी बना देगा। आप तालियां बजा सकते हैं। ये दोस्तों मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर हम मोदी केयर को जब करते हैं, जब मोदी केयर की शुरुआत करते हैं, तो हमारा रीजन एक छोटा सा होता है कि हमें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने घर के लिए, विदेश जाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, समय के लिए, हम किसी भी एक चीज़ को टारगेट करके जब ये बिजनेस करते हैं, लेकिन ये बिजनेस हमें उससे कहीं ज़्यादा देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रिप की शुरुआत हुई और जब हमें ये बिजनेस मिला तो इस बिजनेस को जब हमने करना शुरू किया तो हमने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। हमारे अपलाइन ने हमें जैसा बताया वैसा हम करते गए करते गए करते गए। जो हमारे अपलाइन ने हमें बोला हमने किया, हमने कभी अपना ब्रेन यूज ही नहीं किया। और यही कारण है कि हम 17 महीने में जीबीडी गए। जब हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं या कोई भी काम, बात बिजनेस की नहीं है, अगर हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, अगर हम वहाँ एक्सपर्ट नहीं है और किसी एक्सपर्ट की बात को सुन के उसे फॉलो करें तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। और यही कारण था कि लोग बिजनेस में 3 साल 4 साल में जीबीडी जाते हैं, लेकिन हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना इसको फॉलो किया, इसलिए इतनी जल्दी जीबीडी गए। ऐसे ही हम बिजनेस में सफल होते गए, कई फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए, मॉस्को, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया। और दोस्तों, जिंदगी में इतनी खुशी, इतना सुकून कि हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो उस वक्त सर ने वो जो 100 डेज का जो टारगेट लिया था, उस समय वो जब बिजनेस करने लोगों के पास जा रहे थे, लोगों को बिजनेस जब बता रहे थे, तो हमने कईयों के घर में 12 बजे रात में डेमो किया, 2 बजे तक घर के बाहर गाड़ी लगा के खड़े रहे। बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे ये क्या तरीका है बिजनेस करने का, लेकिन उनके अंदर एक पैशन था कि मुझे 100 डेज में 1 लाख की इनकम पानी है। और इस पैशन को लेके जब हमने काम किया, जिनके घर गए, किसी ने बुरा नहीं माना दोस्तों। आज वो सारे लोग हर महीने की 10 तारीख को हमें थैंक यू कॉल करते हैं कि आज उनके घर हमारी वजह से 5 से 6 लाख महीने की इनकम आई है। आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि
हम कैसे बताएं, क्या करें क्या नहीं। आपका पैशनेट होना जरूरी है, आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। उस जिद के साथ हमने इस बिजनेस को किया था, उस पैशन के साथ शुरू किया था, आज भी कर रहे हैं। और दोस्तों, मतलब मैं क्या बताऊं कि अगर हमारा वो पैशन नहीं होगा, वो जिद नहीं